आज बुधवार को भारत मुक्ति मोर्चा एवं बुद्धिस्टर इंटरनेशनल नेटवर्क से जुड़े नेताओं ने गांधी पार्क में विरोध प्रदर्शन के बाद लघु सचिवालय नूंह पहुंचकर सिटी मजिस्ट्रेट आशीष कुमार के मार्फत राष्ट्रपति भारत सरकार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत के दौरान समय सिंह सलम्बा, एडवोकेट डॉक्टर अशफाक आलम एवं विजय कुमार बामसे से जुड़े नेताओं ने कहा कि संविधान एवं लोकतंत्र की रक्षा और सामाजिक न्याय के लिए 9 अप्रैल 2025 को देश भर में हो रहे राष्ट्रीय व्यापी जेल भरो एवं आगामी 1 जुलाई 2025 को भारत बंद के संदर्भ में ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने कहा है कि भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा एवं राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के तत्वाधान में समस्त भारतीयों ने मताधिकार के मौलिक अधिकार, संविधान एवं लोकतंत्र की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर जेल भरो आंदोलन और भारत बंद की घोषणा की गई। उन्होंने कहा कि भारत की समस्त जनता की भावना के विरोध में जबरन चुनाव प्रक्रिया में अनिवार्य रूप से संवैधानिक ईवीएम मशीन का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें आम चुनाव में ईवीएम मशीन द्वारा धांधली के उदाहरण सामने आ रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने जातिगत जनगणना की मांग की और अपने ज्ञापन में मजबूती से उठाई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि महापुरुषों की अवमानना का विरोध उन्होंने कहा है कि वक्फ बिल को लेकर भी उन्होंने मुद्दा उठाया। कुल मिलाकर इन संगठनों ने ईवीएम से लेकर वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया। साथ ही साथ दलितों के उत्थान से जुड़ी हुई चीज़ों को भी मजबूती से उठाने का काम किया है। आप देख रहे हैं नूंह निवास लियाकत अली की रिपोर्ट। एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम समय सिंह है, गांव सलम्बा है। समय सिंह जी, आज प्रदर्शन किया है, ज्ञापन भी दिया है, किसके माध्यम से किसको ज्ञापन दिया गया है? आज भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के मार्फत देश के 625 जिलों में एक साथ जेल भरो आंदोलन किया गया है और हो रहा है। अभी तो चल रहा है क्योंकि अभी तो लगभग 1:30-2 बजे हैं। ये 5-7 जो मुद्दे हैं, हमारे देशव्यापी मुद्दे हैं, राष्ट्रव्यापी जो मुद्दे हैं, उनको लेकर किया गया है। संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम लोग जेलों में जाने के लिए तैयार हैं, हमारा समाज जाने के लिए तैयार है, क्योंकि जब हमारे संवैधानिक हक अधिकारों से हमें महरूम किया जा रहा है, वो मिल नहीं रहे हैं, तो सरकार हमें आवाज उठाने से रोकती है, जेल का डर दिखाती है। तो हम हमारे समाज के लोगों के दिमाग से जेल का डर निकाल चुके हैं कि हम खुद ही जेल में जाने को तैयार है संविधान को बचाने के लिए। इनमें जो हमारे मुद्दे हैं, लोकतंत्र एवं मताधिकार के मौलिक अधिकार की रक्षा है, तो चुनाव प्रक्रिया में सुधार चाहते हैं हम लोग, क्योंकि हम ईवीएम मशीन से चुनाव बिल्कुल भी नहीं चाहते। हम बैलेट पेपर से चुनाव चाहते हैं, ताकि हमें पता यकीन लगे कि हमने जिसको वोट दिया है उसी तक हमारी वोट पहुंचे। क्योंकि वर्तमान जो सरकार है, ये जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं, ये ईवीएम के द्वारा चुनी हुई सरकार, इसलिए जनता की किसी बात को मानती नहीं है। दूसरा जो मुद्दा है हमारा, इस देश में, भारत में जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। वैसे भी 2011 के बाद में सेंसस हुआ नहीं, जनगणना हुई नहीं है। अगर जातिवार जनगणना होगी तो ये मालूम होगा कि कितनी जाति के लोग कितने प्रतिशत नौकरियों में हैं और कौन सी जाति देश में कितना प्रतिशत है। तो और उनको जब जनगणना हो जाएगी तो पता लग जाएगा कि भाई उनका हक अधिकार कितना उनको मिलना चाहिए था, कितना मिल पाया है। तीसरा जो हमारा मुद्दा है, इसमें महापुरुषों के अवमानना के विरोध में हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लेकर एक बहुत अशोभनीय टिप्पणी की गई और हमने उसके लिए बहुत बड़ा ऐतराज किया है। और हम चाहते हैं कि ऐसे महापुरुषों के सम्मान में हम लोग मैदान में हैं और अमित शाह जी को इस्तीफा भी देना चाहिए, ये हम चाहते हैं। महाबोधि महाविहार को मुक्त करना चाहते हैं, क्योंकि भारत में 6 जो बेसिक धर्म है, जो बड़े धर्म जो मान्यता प्राप्त हैं, मुस्लिम धर्म है, हिंदू धर्म है, सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, जैन धर्म है, बुद्ध धर्म है, लिंगायत धर्म है, ऐसे 6 धर्म हैं। तो सभी को भारत के संविधान ने बराबर की मान्यता दी है, कोई किसी को भी माने और सबको फ्री, क्या नाम है, देश के संविधान ने एक पूर्ण रूप से आजादी दी है कि जिसको जो अच्छा लगे वो माने। तो महाबोधि महाविहार टेम्पल बुद्धिस्टों का है, उस पर कब्जा दूसरे लोगों ने कर रखा, मनुवादियों ने कर रखा। हम चाहते हैं कि महाबोधि महाविहार को बुद्धिस्ट लोगों को दिया जाए, क्योंकि भारत की जो पहचान है बुद्ध से है। देश का प्रधानमंत्री भी जब बाहर जाता तो वो ये नहीं कहता कि मैं राम के देश से आया हूँ, कृष्ण के देश से आया हूँ, वो ये कहता है कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। तो साथियों, चौथा जो हमारा मुद्दा है, 5वां, वक्फ संशोधन जो बिल उन्होंने पास किया है, ये असंवैधानिक है,
इसके हम विरोध में है, ये नहीं होना चाहिए, इसको वापस लेना चाहिए। और छठा जो मुद्दा है, बहुजन समाज से जुड़े स्थानीय मुद्दे हैं हमारे बहुत सारे, उन सबको लेकर हम जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। सभी साथी जेल में जाने के लिए तैयार है ना? तो ये हमारे मुद्दे हैं और हम चाहते हैं सरकार इनको बिल्कुल संज्ञान में। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अशफाक आलम है। डॉक्टर साहब, आज इस ज्ञापन में वक्फ बोर्ड को भी बिल जो है उसको भी शामिल किया गया है, कितना नुकसान है, इससे क्या कहना चाहिए? देखिए, आज का जो ये जेल भरो आंदोलन है भारत मुक्ति मोर्चा और भारतीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की तरफ से, उसमें वक्फ बिल अमेंडमेंट बिल के खिलाफ भी शामिल है। हमारी मांग ये है कि ये जो बिल पास हुआ है, इससे मुसलमानों का भविष्य जो है भारत में अंधकारमय हो जाएगा। वो कैसे होगा, उसको समझने के लिए मैं सीधे, तो क्या मेवात के पत्रकार, एक बात बताना चाहता हूँ कि अब तो एसडीएम या जिला अधिकारी इसके मेंबर होंगे। जब ये मेंबर नहीं थे, इससे पहले अभी फिरोजपुर झिरका में चिनार चाल जी एसडीएम हुआ करती थी, उन्होंने एसडीएम रहते हुए मेवात और फिरोजपुर झिरका की 10 जमीनों को जो है अपने साथियों के नाम, अपने दोस्तों के नाम करा दिया, जो यहाँ के नहीं रहने वाले हैं, जो हिसार और सिरसा के रहने वाले हैं। जब मैं ये कहता हूँ कि इस अमेंडमेंट बिल में ये कहा गया कि 2 अधिकारी भी मेंबर होंगे और मुसलमानों के अलावा दूसरी जाति और धर्म के लोग भी मेंबर होंगे, ये अगर होंगे, ये अब नहीं है, तब तो इतनी बड़ी लूट हो गई है। अभी पिछले दिनों फिरोजपुर झिरका की बात बता रहा हूँ। और अगर ये बिल पास हो गया है, इसके बाद तो मैं ये समझता हूँ कि ये जमीनें जो है बहुत खुर्द-बुर्द होंगी। उसके साथ ही इसमें एक बिल में ये है कि पहले जो 2013 एक्ट पास हुआ था, उसमें ये बात थी कि जो जमीन वक्फ बोर्ड के लिए को दान नहीं दी गई है, लेकिन अगर उसमें कब्रिस्तान है, कब्रें हैं, मंदिर है, मस्जिद है, यानी मंदिर नहीं मस्जिद है, और दरगाहें हैं, और दान नहीं की हुई है, फिर भी वक्फ की समझे जाएंगे। लेकिन इस बिल में यह कह दिया गया है कि नहीं, जो दान की हुई जमीन होगी वही वक्फ की होगी, जो दान की हुई नहीं है, चाहे वो मस्जिद हो, मदरसा हो, खानका हो, उसको ये नहीं माना जाएगा जो है। तो ये बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है इससे, बिल से जो है यहाँ की हजारों जमीनें, हजारों मस्जिदें और हजारों कब्रिस्तानें मेरी समझ के मुताबिक जो है वो खुर्द-बुर्द कर दी जाएंगी। आज से प्रदर्शन कहाँ से कहाँ तक किया है और ज्ञापन किसके माध्यम से किसको दिया गया है और क्या कहना चाहिए? थैंक यू। जय भीम, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, आज पूरे देश के, अपना नाम बताइए। मेरा नाम विजय कुमार है और मैं वामसे भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का एक सीनियर राज्य स्तर का कार्यकर्ता हूं, हरियाणा लेवल का। आज पूरे देश के 600 जिलों में जो ज्ञापन दिया गया है, आज नूंह जिले में खड़े हैं हम। आपके चैनल के माध्यम से हम ये बताना चाह रहे हैं कि देश में जो सरकार ये निरंकुशता से जो राज्य चला रही है, और उन सारे पॉइंट्स को, मुद्दों को लेकर के हम जो सड़क पर उतरे हैं। हम खेड़ला गांव के पास जो तिरंगा पार्क है, झंडा पार्क है, जो वहां से चल करके सारे बाजार, नूंह जिला जो है बीच बाजार से होते हुए और जो गांधी पार्क है वहां तक आए हैं। और उसके बाद हमने यहाँ पर जो सीटीएम है, हमारे सिटी मजिस्ट्रेट, उनके मार्फत हम राष्ट्रपति को ज्ञापन देना के लिए आए हैं। हमने उनको ज्ञापन दे दिया है। उम्मीद है कि राष्ट्रपति महोदय तक ज्ञापन 650 जिलों से पहुंचेगा। तो हो सकता है सरकार जो बिल्कुल बेदर्दी से चला रही है देश को, वो संविधान के दायरे में देश को चलाने की कोशिश करेगी।